बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और डिसेंट, बहुत जल्दी बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सिलाई मशीन के साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले एक हार्ड पेपर ले लें, राउंड वाली चीज़ ले लें, उसके बाद सर्कल ड्रा करें। ठीक है, जो मेरे पास राउंड वाली ये बैंगल है, इसकी जो वेट है 2.5 इंच है, 2.5 इंच है। तो उसी के मुताबिक आप भी कोई सर्कल वाली राउंड वाली चीज़ ले सकते। इस तरह से फिर मैंने हार्ड पेपर के ऊपर इसे ड्रा किया और फिर मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर लिया सर्कल में हार्ड पेपर को भी, और के सेंटर में डबल फोल्ड करते हुए मैंने सेंटर में बराबर लाइनें ड्रा कर ली हैं। प्लस के साइन में इस तरह से फिर बराबर फोल्ड करेंगे। छोटी सी पेटल मैंने ड्रा की थी, तो इसे भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नहीं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से जो बाहर वाली साइड पे पैटर्न थी उन्हें मैंने कटिंग कर लिया। इस तरह से इनके सेंटर में भी हम इस ये त्रिकोण वाला एक कट पर पैटर्न ड्रा कर लेंगे, उसे भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब ये कैनवस पेपर लिए, इसकी जो इस तरह से विड्थ है वो है 6.5 इंच, जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 21 इंच है। ठीक है, जो ट्राउज़र का पंच है उसी के मुताबिक मैंने इसकी लेंथ रखी इस कैनवस पेपर की। अब इस तरह से वही चीज़ लेंगे, जिस बैंगल लूँगी मैं, और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी और बिल्कुल साथ साथ बराबर इसे मैं रखते हुए ड्रा करती जाऊँगी। ठीक है, कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड से भी बराबर होना चाहिए। अगर आपको ना आइडिया हो तो आप एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप एक ही तरह के ये सर्कल राउंड में ड्रा कर लें। तो इस तरह से फिर ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था, इस पैटर्न को इस सर्कल के सेंटर में रखेंगे और सेम एज अ टीज इसी तरह से हम इसे सर्कल के सेंटर में ड्रा कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ही आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आप पैटर्न पहले रेडी कर लेंगे। तो पैटर्न हमने रेडी कर लिया, तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर ली। इसी तरह से जो अब इस साइड के सर्कल में रखेंगे, लेकिन इस पैटर्न को इस तरह रखेंगे, लेकिन ये जो किनारा है ना सेंटर वाला, ये इक्वल होना चाहिए। ये आप निशान लगा लीजिएगा। तो इसके बाद इसे भी ड्रा कर लेंगे सबके सेंटर में, वन बाय वन करते हुए मैंने इन्हें ड्रा कर लिए। अब ये मैंने एक और पैटर्न कटिंग किया था। ये मैंने पैटर्न इस तरह से कटिंग किया था। ये जो बैंगल है राउंड वाली, इसे मैंने ड्रा कर लिया था और तीसरा हिस्सा जो था इसका वो, ठीक है, एक हिस्सा छोड़ के तीसरा हिस्सा मैंने कटिंग किया इसका। हाफ हाफ नहीं कटिंग किया, तीसरा हिस्सा कटिंग किया। इस तरह से फिर मैंने इसे हाफ सर्कल को भी कटिंग कर ली है। अब इस सर्कल जो हमने हाफ कटिंग किया, रिंग कटिंग की है स्कैलप, इसे मैं इस तरह से इस सर्कल के नीचे रखती जाऊंगी और इन्हें इसी तरह से बराबर में ड्रा कर लूँगी। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने बराबर इन्हें ड्रा कर लिए। अब हम कटिंग करेंगे। अब जो पेटल थी, जो हमने सेंटर बाहर वाले किनारे वाली साइड पे जो पेटल है, इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इसके सेंटर में जो बुकरम है, ठीक है, फ्यूजिन पेपर है, इसे हम इसी तरह से निकाल देंगे आउटलाइन के साथ साथ। जितनी भी अब पेटल ड्रा किए हैं हमने, इनके सेंटर से जो कैनवस पेपर उसे इसी तरह से रिमूव करते जाएंगे। तो रिमूव करने के बाद सेंटर वाली जो त्रिकोण थी, ठीक है, इसे इस तरह से फोर साइड में कटिंग कर लेंगे और इसे भी आउटलाइन के साथ साथ, इस त्रिकोण को भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको सर्कल थोड़ा सा बड़ा लगे तो आप छोटा भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया तमाम, जो मैंने ये पैटर्न ऊपर वाली साइड पे ड्रा किया था। अब जो नीचे वाली साइड पे मैंने स्कैलप ड्रा किए हैं, इनको भी इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। अब ये स्कैलप ड्रा करते हुए ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, इसे चांद की तरह हमने ड्रा करना है। ठीक है, देखिए इन्हें मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है और इसके पहुँचे वाली साइड पे, बैक साइड पे जो पहुँचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है,
जो कि आप देख रहे हैं नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ है इस तरह से। अभी जो पेटल है इनके सेंटर में इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कटिंग कर दूंगी। ठीक है, इन सब के सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करूंगी और ये टकोन के सेंटर में जो फैब्रिक है इसे भी जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करूंगी। थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, जितना मैं पेस्ट कर सकूं। तो इसके बाद कोई भी ग्लू ले लें, UHU ले लें, उसे हम इस तरह से लगाते जाएंगे फैब्रिक के ऊपर, इसे पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे यूटिलाइज़ करते हुए इस डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लू स्टिक को मेरे पास UHU थी तो मैं इसलिए UHU के साथ इस फैब्रिक को पेस्ट कर रही हूँ। अब जो तमाम फैब्रिक है इनके सेंटर में इसी तरह से फैब्रिक को रिमूव करेंगे और इस तरह से मैंने ये सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया UHU के साथ। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ठीक है। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इस तरह से पहले मैं बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच करूँगी, इन्हें बराबर स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर मैं इस सर्कल के आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे स्टिच कर लूँगी। सो इस तरह से अब स्टिच मैंने कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कटिंग कर लेंगे और इनके सेंटर में जो ये सर्कल है नीचे वाले, इनके सेंटर के जो कोने हैं वहाँ छोटे छोटे से कर्स लगा के इस तरह से सीधी साइड पे टर्न करेंगे, पानी से स्प्रिंग करेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने रेशमी धागा लगाने लगी है और जो बोबिन में मैंने सिंपल नलकी वाला धागा फिल कर लिया है और इसे थोड़ा सा लूज़ भी मैंने कर दिया ऊपर वाली साइड से ताकि धागा आसानी से निकले बाहर वाली साइड पर। और इस तरह से फिर आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं स्टिच करती जाऊंगी और इसे बराबर स्टिच करना है, ठीक है। बराबर स्टिच करना मतलब डबल सिलाई के साथ डबल एम्ब्रॉयडरी करनी है जो नीचे वाली सर्कल है। तो इनके ऊपर मैं डबल एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब ये सर्कल है, ये कट वर्क है, इसे पहले सर्कल में स्टिच करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है इसके ऊपर और फिर अंदर जो पेटल है इनकी आउटलाइन के ऊपर करनी। पहले एक रेडी करेंगे फिर बाकी इसी तरह से 1 बाय 1 हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो फैब्रिक इसके सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग में जो फैब्रिक है वो मैं निकाल लूँगी। और ये मेरे पास काविया है, तो अगर आपके पास काविया ना हो सीज़र से कटिंग करें, अगरबत्ती जो बाज़ार से मिलती है उसके साथ भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है आसानी से बन गया है। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसी तरीके के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।